अंबेडकर को क्लास के बाहर बिठा देते थे, तब भी वो बंदा पढ़ता था। क्या जज्बा रहा होगा पढ़ाई का। अंबेडकर 20वीं शताब्दी का बहुत महान आदमी है, बहुत। अंबेडकर इस भारत के इतिहास में ऐसा आदमी है जो हर परेशान व्यक्ति को मुक्ति का रास्ता बताता है। सिर्फ दलित की बात मैं नहीं कर रहा हूं। एक लाइन में उस आदमी ने कहा कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पी लेता है वो दहाड़ता है। हिस्ट्री अगर नहीं पढ़ोगे, जैसे हमारे देश के बड़े सारे राजनेता कहते हैं नहीं ब्राह्मणों ने दलितों को बहुत सताया है। कब नहीं सताया है? अरे तो भैया हमको बता दो, हम भी तो जाने कब सताया है। नहीं वो दलित अगर वो पढ़ लेता था रामायण तो उसके कान में खौलता हुआ शीशा डाल देते थे। अच्छा कब? नहीं वो सब छोड़ो, कब? अरे हमको भी बताओ, हम भी तो जाने। हाँ क्या बहुत अच्छा सवाल किया तुमने, बहुत बढ़िया। घोड़ी पे क्यों बैठने नहीं? अंबेडकर को मना कर पाए? मेरी बात सुनो, अंबेडकर को मना कर पाए? नहीं मगर पाए। क्यों? क्योंकि जिन्होंने अंबेडकर की बात नहीं मानी आज वो परेशान है। अंबेडकर की कौन सी बात? अंबेडकर की वो बात, एक स्टेटमेंट में उस आदमी ने दलित मुक्ति का संविधान बताया। एक स्टेटमेंट, एक। तुम घोड़ी पे बैठने के लिए परेशान हो? ये घोड़ी बैठने के लिए परेशान है भैया, हमको घोड़ी पे बैठने। अंबेडकर ने सिद्धांत बताया सवर्णों के सर पे बैठने का। अंबेडकर ने सिद्धांत बताया सवर्णों के सर पे बैठने का, और बैठ के दिखाया, सिर्फ बताया नहीं, दिखाया। पता है क्या सिद्धांत था? एक लाइन में उस आदमी ने कहा कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पी लेता है वो दहाड़ता है। तुम घोड़ी पीछे भागे जा रहे हो। हाँ तो ये कौन दलित हैं? जिन्होंने शिक्षा को ग्रहण नहीं किया। भाई कोई तुम जान लो घोड़ी बैठने जा रहा हूं, मान लो तो मैं दलित हूं, तो घोड़ी बैठने जा रहा हूं, और कोई 4 ब्राह्मण आ गए और मैं लगा वेद मंत्र बोलने पानी उठा के, तो पंडित जी तो बैठोट हो जाएंगे। अरे मारवा ना तो कहीं। नहीं दोनों बेवकूफ नहीं हुए, पंडित जी ज्यादा बेवकूफ हुए। पंडित जी ज्यादा बेवकूफ हुए। पंडित जी अगर उससे घोड़ी बैठ जाने दें तो वो वेद मंत्र पढ़ेगा नहीं। अंबेडकर ने एक लाइन में सूत्र दिया, एक लाइन में। अंबेडकर को क्लास के बाहर बिठा देते थे, तब भी वो बंदा पढ़ता था। क्या जज्बा रहा होगा पढ़ाई का। अभी तुमको क्लास के बाहर बैठा दें, कल से आओगे ही नहीं कि हम जो है शुक्ला हैं। इतनी ऐठन तो पहले ही भरे हो। उस आदमी को क्लास के बाहर बिठाते थे, बाहर पढ़ता था वो आदमी, और जो लोग बाहर बैठाते थे उन्हीं के ऊपर सर पे बैठ के संविधान लिखा। इसको बोलते हैं बदला। अंबेडकर 20वीं शताब्दी का बहुत महान आदमी है, बहुत। उस आदमी को कंपलसरी करना चाहिए हिंदुस्तान में। 2-3 लोगों को कंपलसरी करना चाहिए, कलाम को, अंबेडकर को, गांधी को, भगत सिंह को। अंबेडकर इतने महान आदमी है ना। अंबेडकर इस भारत के इतिहास में ऐसा आदमी है जो हर परेशान व्यक्ति को मुक्ति का रास्ता बताता है। सिर्फ दलित की बात मैं नहीं कर रहा हूं। अंबेडकर को एक बात समझ में आ गई थी कि ब्राह्मण की ताकत की मेन वजह क्या है। वो बात उस आदमी को समझ में आ गई थी, और उस ताकत की मेन वजह थी ज्ञान, ज्ञान पर एकाधिकार। तो उन्होंने ये कहा कि जो इनकी शक्ति का आधार है वो तुम ले लो। जब ज्ञान ही इनकी शक्ति है तो वो ज्ञान तुम भी ले लो, तुम भी ताकतवर बन जाओगे। भाई हमको अंबेडकर की एक लाइन समझ में आई, एक। उनकी टाइटल पता है? अपने ब्राह्मण टीचर के नाम पर है उनकी टाइटल, अंबेडकर। उनके बचपन के टीचर हैं अंबा वाडकर, और वो ब्राह्मण हैं।
उस ब्राह्मण टीचर के सम्मान में उन्होंने अपनी टाइटल अंबेडकर रखी। और तुम बता रहे हो कि ब्राह्मणों ने अत्याचार किया है। अंबेडकर ने मनुस्मृति जलाई, उपनिषद नहीं जलाए, क्योंकि मनुस्मृति धार्मिक किताब नहीं है। मनुस्मृति लॉ बुक है। किसकी? सामंतवाद की। तो उन्होंने जब मनुस्मृति को जलाया तो सामंतवाद का विरोध किया। अंबेडकर के पास इतनी डिग्रियां थी सर, इतनी। मैं उनकी एक फोटोग्राफ है अपने पास रखता हूं हमेशा, मैं दिखाता हूं आपको। सर ये देखिए सर ये फोटोग्राफ मैं अपने बेडरूम में रखा हूं और मैं इसको देखता हूं सर। डिग्री देखिए सर, डिग्री डॉक्टर बी आर अंबेडकर, एमए पीएचडी कोलंबिया, डीएससी बहुत लोगों को पता ही नहीं होगा, जो उनको भगवान मानते हैं उनको भी नहीं पता होगा। डीएससी लंदन, एलएलडी कोलंबिया, डीलिट बारेट लॉ लंदन, एमएलसी, इतनी डिग्री सर। पढ़ रहा हूं ना यूनिवर्सिटी से नहीं। ऐसे आदमी को नेता चुनो सर।